नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। यहां पर बने रहने के लिए और कई सारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग समर्थन के लिए आप सबका आभार और दिल से धन्यवाद। मित्रों, आप सबने विष्णु सहस्त्रनाम पर आधारित वीडियो को बहुत सराहा और पसंद किया। आज पुनः इस वीडियो में मैं विष्णु सहस्त्रनाम से जुड़ा चर्चा लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना कुंडली के किन ग्रहों को मजबूत करता है। यानी वीडियो में हम जानेंगे कुंडली में ग्रहों के कमजोर होने से जीवन में आने वाली समस्या को कैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ दूर करता है। यह श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना किन ग्रहों को मजबूत करता है। मित्रों, भगवान विष्णु समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो दूर ना हो। यानी भगवान विष्णु अपरंपार शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान विष्णु के पूजा आराधना करने से जीवन में यूं तो सभी कुछ पाया जा सकता है, परंतु विष्णु भगवान से जुड़े विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से जीवन में कुछ खास लाभ होता है, जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में लोगों के कुंडली पर काम करते हुए सत्य और सटीक पाया। आज मैं उन्हें लाभ के बारे में चर्चा करूंगा जो विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किन ग्रहों को मजबूत बनाने वाला माना जाता है। आइए एक एक कर उन ग्रहों को देखते हैं। सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से बुध ग्रह मजबूत होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उनका बुध निश्चित रूप से धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। बुध जीवन में क्या कुछ देते हैं, आइए इसे संक्षेप में जानें। बुध सामान्य तौर पर बुद्धि, तर्क, संचार और व्यापार के कारक ग्रह होते हैं। इसके कारकत्व की बात की जाए तो सांसारिक रूप से आपकी शिक्षा और ज्ञान, गणना, लेखा जैसे चीज बुध से संबंधित हैं, और लेखन हो, वाक्य शक्ति हो, व्यापार या व्यवसाय का कार्य हो, इन सारे चीजों का नियंत्रण बुध के हाथ में होता है। बुध के मानसिक कारकत्व की बात की जाए तो यह तार्किक क्षमता को बढ़ाने वाले ग्रह होते हैं, विश्लेषण शक्ति देते हैं, त्वरित सीखने की शक्ति देते हैं और व्यवहारिकता देते हैं। साथ ही साथ शरीर में होने वाले रोग व्याधि को अगर बुध से जोड़ें तो यह त्वचा, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा और वाणी जैसे चीजों को नियंत्रित करते हैं। तो जीवन में यदि आप इन चीजों में सुधार चाहते हैं, यानी अपने शिक्षा, ज्ञान, गणना, लेखन या वाचन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में सुधार चाहते हैं, या आप अपने तार्किक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, विश्लेषण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, या इनसे जुड़ी समस्या आपको आ रही हो, ऐसे किसी भी समस्या में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ रहता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से यह समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है। दूसरे ग्रह की बात की जाए तो दूसरे ग्रह में चंद्रमा आते हैं, जो विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से मजबूत होते हैं। चंद्रमा मन, भावनाएं, माता, सुख और जल तत्व के कारक ग्रह। इस चंद्रमा के कारकत्व को अगर सांसारिक कारकत्व को देखें तो मानसिक शांति, आपकी लोकप्रियता, घर परिवार, माता का सुख, दैनिक जीवन की जो सुविधाएं होती है वे चंद्रमा के सांसारिक सुख माने जाते हैं। वहीं मानसिक कारकत्व की बात की जाए तो संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्थिति, मन की जो स्थिति रहती है, ये सीधे सीधे चंद्रमा से संबंध रखते हैं। शारीरिक रोग व्याधि की बात की जाए तो चंद्रमा का प्रभाव आपके मन पे, रक्त पे, शरीर के जल तत्व पे, तरल पदार्थ पे, पेट और स्तन पे, इन चीजों पे चंद्रमा का कारकत्व होता है। तो इनसे जुड़ी कोई समस्या आ रही हो, या जीवन में मानसिक शांति चाहते हैं, लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर परिवार में पारिवारिक सुख चाहते हैं, या इनसे जुड़े किसी रोग व्याधि से आप परेशान हैं, तो आपको नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, जो चंद्रमा के अशुभता को दूर कर चंद्रमा के बल को बढ़ाने का काम करेगा, जिसके चलते जो जीवन में समस्या आ रही थी वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अगले ग्रह की बात की जाए तो विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य आत्मा, तेज, प्राधिकार, पिता एवं शासक, इन चीजों के कारक होते हैं। सूर्य के कारकत्व को अगर देखें तो सांसारिक रूप से आपके आत्मविश्वास को, आपके पद प्रतिष्ठा को, सरकारी कार्य को, प्रशासनिक पद को,
या पिता के सुख को सूर्य नियंत्रित करते हैं। वहीं मानसिक कारकत्व की बात की जाए तो आपकी इच्छा शक्ति हो, नेतृत्व क्षमता हो या गौरव की भावना हो, ये सीधे सीधे सूर्य से संबंध रखते हैं। शारीरिक रूप से हृदय, आंख, हड्डियां, शरीर की ऊर्जा जैसे चीजें सूर्य के अधीन होती है। यानी इन चीजों में सुधार लाने के लिए, अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यदि आप नियमित रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो सूर्य दे सकते हैं। यानी सूर्य को भी मजबूत बनाने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह जो विस्तार, ज्ञान, धर्म, संतान और गुरु के कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु का सीधा सीधा संबंध भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में गुरु कमजोर हो रहे हो, निर्बल हो रहे हो, तो भी विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने से इसके शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है। गुरु के कारकत्व की बात की जाए तो सांसारिक रूप से आपको उच्च शिक्षा, आचार विचार, धर्म, दर्शन, वैवाहिक जीवन, संतान का सुख, धन में वृद्धि, गुरु का मार्गदर्शन जैसे सांसारिक कारकत्व गुरु के माने जाते हैं। जबकि मानसिक रूप से आप में आशावाद हो, उदारता, नैतिकता या ज्ञान की प्यास हो, ज्ञान सीखने की इच्छा हो, इन सारे चीजों का संबंध गुरु से जोड़कर देखा जाता है। शारीरिक रूप से यकृत, कान, चर्बी और हार्मोन, इन चीजों पर गुरु का नियंत्रण होता है। यानी यदि आप जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, अपने धर्म, अध्यात्म, दर्शन जैसे चीजें बढ़ाना चाहते हैं, रुचि बढ़ाना चाहते हैं, तो गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। गुरु जब शुभ फल देने में आते हैं तो जीवन में धन संपदा से लेकर सुख, समृद्धि, पारिवारिक शांति जैसे अनेक चीजों को देने वाले ग्रह होते हैं। अतः जिन व्यक्तियों के जीवन में शिक्षा से जुड़ा आवश्यकता हो, यश प्रतिष्ठा प्राप्त करना हो या अपने आचार विचार को परिमार्जित करना हो या किसी भी प्रकार के ज्ञान, धर्म, दर्शन जैसे चीजों का सुख प्राप्त करना हो, तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके गुरु के प्रभाव को बढ़ाकर इस प्रकार के लाभ पाए जा सकते हैं। अगले ग्रह शुक्र की बात की जाए तो शुक्र जिसके अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी होती है, विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आप पर निश्चित रूप से बनता है। यह शुक्र काम, सुख, सौंदर्य, वैभव, धन और कला जैसे चीजों के कारक होते हैं। शुक्र ग्रह के सांसारिक कारकत्व की बात की जाए तो संसार में मिलने वाले समस्त प्रकार के सुख सुविधा शुक्र के अधीन है। यह प्रेम और विवाह के मामलों को नियंत्रित करते हैं। धन, वैभव की बात हो, शुक्र से जुड़ा है। फैशन, कला, संगीत, वाहन, मधुरता जैसे चीजें सीधे सीधे शुक्र दे सकते हैं। शुक्र मानसिक रूप से भोग विलास की इच्छा, कामना यानी किसी चीज की इच्छा रखना, आकर्षण एवं सामाजिकता जैसे चीज शुक्र के कारकत्व में आते हैं। शुक्र के शारीरिक कारकत्व की बात की जाए तो जनन अंक पे शुक्र का अधिकार होता है। आपके गुर्दे, चेहरा और आपका सुंदरता, सौंदर्य शुक्र के अधीन होता है। यानी इन चीजों को बढ़ाना हो या जीवन में धन संपदा प्राप्त करना हो, कला संगीत में आप अपना यश प्रतिष्ठा बढ़ाना चाह रहे हैं या सांसारिक सुख सुविधा किसी भी प्रकार के चाह रहे हैं, तो शुक्र को मजबूत करना आवश्यक होता है। यदि जन्म पत्रिका में शुक्र अशुभ हो रहे हो तो इन चीजों से जुड़े हानि आपको जीवन में देखना पड़ता है, या कहें कि धन का अभाव, सुख सुविधा का अभाव आपके जीवन में बन जाता है। इन सभी अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए विष्णु सहस्रनाम का अगर आप नियमित पाठ करते हैं तो देखिएगा कि कुछ ही समय में आपके जीवन में आ रही धनहीनता, गरीबी, दुख धीरे धीरे दूर होने लगेगी। यानी विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से शुक्र ग्रह भी शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। अगले ग्रह राहु की बात की जाए तो राहु के अशुभ प्रभाव भी विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने से दूर होते हैं। राहु के कारकत्व की बात की जाए तो यह भ्रम, अज्ञात भय, विदेश में निवास, क्रांति, नई चीज होना जैसे चीजें राहु से संबंधित है। राहु सांसारिक रूप से आपको अचानक लाभ हानि देने वाले ग्रह होते हैं। यह विदेश यात्रा को नियंत्रित करते हैं,
यह इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया, राजनीति, धोखा, छल जैसे चीजों को नियंत्रित करने वाले ग्रह होते हैं। इनके मानसिक प्रभाव या मानसिक कारकत्व की बात की जाए तो अपूर्ण इच्छा, वैसी इच्छा जो पूर्ण नहीं हो सके, भ्रम, चालाकी और पारंपरिक चीजों में रुचि नहीं होना, यानी गैर पारंपरिक चीजों में रुचि रखना, ऐसी चीजें राहु के अधीन आती है। राहु आपके मानसिक रोग व्याधि को नियंत्रित करते हैं, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रोग व्याधि नियंत्रित करते हैं, गुप्त रोग हो या जहर से जुड़ा कोई रोग व्याधि आप में आ गया हो, इन सारे चीजों का संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में राहु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो मानकर चलिए कि जीवन में हानि, अचानक रोग व्याधि आ जाना जैसे चीजें आपको उठाना पड़ता है। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शास्त्रों में बताया गया है, यह बहुत ही लाभप्रद होता है। यानी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना जन्म कुंडली के अनेक ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर कर जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देने वाला योग बनाता है। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके देखिए, कुछ ही दिन में आपको इसके निश्चित परिणाम प्राप्त होने लगेगी। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से किन किन ग्रहों को मजबूत करके जीवन में सुख, समृद्धि और लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कैसे करें, इसके क्या विधि विधान है, इत्यादि विषय पे मैंने पूर्व में ही एक वीडियो बनाया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखकर आप यह भली भांति जान पाएंगे कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का क्या विधि विधान है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।